हाय गाइस, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। दिस इज संदीप सिंह। देखिए दोस्तों, पब्लिक चाहे कुछ भी कहती हो क्रिप्टो के बारे में, अच्छा या बुरा जो भी उनको कहना है वो कह सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि जिन लोगों ने भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट जो किया, स्टार्टिंग के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, या मान लीजिए यूँ कहिए कि राइट टाइम पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट अगर किया तो उन्होंने इतना ज़्यादा बेनिफिट कमाया है कि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी अदर बिजनेस की अगर बात अगर करते हैं तो वहाँ से इतना पैसा जो है नहीं कमाया होगा। दोस्तों, ये रियलिटी है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या है कि हमें बहुत कुछ चीज़ें हैं देनी पड़ती हैं। मान लीजिए अगर हमें टाइम की अगर बात अगर करते हैं तो काफ़ी टाइम देना पड़ता है, मैनेजमेंट होता है वहाँ पे, एक टीम वर्क काम करता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में क्या है कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर पैसा कमाते हैं। बट लेकिन अगर बात अगर करते हैं जी क्रिप्टो के बारे में, तो क्रिप्टो के अंदर सिंपल सी एक ही चीज़ है कि आप राइट टाइम के अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब प्राइस जो है लो जो हो तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या है कि आपको उसको होल्ड करके रखना चाहिए, जिससे क्या है कि आप उसके अंदर अच्छा खासा जो है बेनिफिट जो है आप यहाँ पे कमा सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ था कि जी एक बार एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि अमिताभ बच्चन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। ऐसी कोई भी बात नहीं होती। अभी पीछे 4-5 दिन पहले दोबारा एक न्यूज़ आई थी कि उन्होंने क्या है कि क्रिप्टो से अच्छा खासा जो है बेनिफिट भी किया है। देखिए दोस्तों, इनके बारे में क्या होता है, इनका जो इन्वेस्टमेंट जो होता है, ओके, वो इन्वेस्टमेंट इनका बल्क के अंदर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट अगर ज़्यादा अगर होगा तो सीधी सी बात है, अगर प्राइस अगर डाउन अगर आता है 10% भी अगर डाउन अगर आया तो वहाँ पे ये भी दिखाई जाएगा कि भैया यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा एक लॉस हो गया है। बट लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों, जिस किसी ने भी अगर लो टाइम फ्रेम के अंदर या मान लीजिए लो प्राइस के ऊपर अगर किसी ने पैसा अगर यहाँ पे लगाया और होल्डिंग अपना अगर किया तो अच्छा खासा जो है इन्होंने यहाँ पे बेनिफिट किया है। अभी होता क्या है जी, देखिए ये अपने बेनिफिट के लिए क्या है कि सेल या परचेज करते हैं। ओके, अब उनका क्या इनके पीछे मान लीजिए डिसीजन होता है या क्या इनका प्लानिंग होता है, उनके बारे में क्या है कि हमें नॉलेज नहीं होती। अभी इस तरह की एक और न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़, लगभग $800 मिलियन के, ध्यान दीजिएगा, इथेरियम जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं 24 आवर के अंदर मर्ज के बाद की। ये आपका क्या है कि लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि $800 मिलियन के इथेरियम जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। अभी इनसे उनको क्या बेनिफिट होने वाला है ये तो खैर वही लोग जान सकते हैं। बाकी न्यूज़ क्या है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे ज़रूर बताएंगे। लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इथेरियम की अगर बात अगर करते हैं तो 5,47,875 जो इथेरियम जो हैं वो अलग अलग क्रिप्टो एड्रेस के ऊपर क्या है कि ट्रांसफ़र किए गए हैं। और एक सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन का अगर बात अगर करते हैं तो लगभग ये लगा के चलिए 2,40,099 इथेरियम जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए बाइनेंस एक्सचेंज पे। अब वो सेल करने के लिए गए हैं या फिर कोई और उनका पैटर्न है, ये अभी तक क्या है कि समझ में नहीं आया है, लेकिन मोस्टली लोग यही बोल रहे हैं कि ये सेल करने के लिए वहाँ पे क्या है कि भेजे गए हैं। अभी इतना बल्क में मान लीजिए इथेरियम सेल के लिए भेजे हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों। अगर इतना बल्क के अंदर अगर कोई इथेरियम अगर सेल कर रहा है या कोई और क्रिप्टो अगर सेल कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहा होगा। जो आम जो इन्वेस्टर हैं, जो छोटे जो इन्वेस्टर हैं, उनसे क्या है कि बड़े वेल्स जो हैं उनको कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा मैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आज अगर बात अगर करते हैं तो आप सिर्फ वो पैसा लगाइए जिसको क्या है कि लॉन्ग टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हो, और थोड़े दिन के लिए क्या है कि आपको क्या है कि सिर्फ इतना करना है कि लोगों की बातों के ऊपर यकीन नहीं करना है और आपका जो पोर्टफोलियो जो है उसको होल्ड करके रखना है। चाहे कोई भी आपको कुछ भी कहता रहे, प्राइस डाउन जा रहा है अप जा रहा है, एक बार इन चीज़ों को भूल जाइए दोस्तों और थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा वेट करने के बाद में क्या है चीज़ें जो हैं अपने आप साफ होती जाएंगी। अब इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपडेट की अगर बात अगर करते हैं जी, बात करते हैं जी हॉटबिट के बारे में। अभी देखिएगा, समझिएगा आप, हॉटबिट का क्या रहा कि काफ़ी दिन से इनका एक सीन चल रहा था कि भैया यहाँ पे क्या है कि जो फंड जो है वो फ्रीज हो गए थे, लोग अपना विड्रॉल जो है वो नहीं कर पा रहे थे। अब उसके बाद में जैसे ही क्या है कि इन्होंने वहाँ पे फंड शो किया, उसके बाद में क्या है कि इन्होंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। कल की न्यूज़ के अंदर भी आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या है कि नए कोइन का लिस्टिंग किया। अब उसके बाद में दोबारा आपको यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं MDDN क्या है कि इन्होंने लिस्ट करने जा रहे हैं हॉटबिट पे। टाइमिंग भी इन्होंने बता रखा है। अगर इनका फुल न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हॉटबिट न्यूज़ के ट्विटर हैंडल के ऊपर आप वहाँ पे जाके आप इसका फुल न्यूज़ जो है देख सकते हैं। यानी कि हॉटबिट अपना काम जो है कंटिन्यू कर रहा है।
हॉटबिट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, डेली न्यू लिस्टिंग कर रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात होती है भाई, किसी कॉइन की अगर लिस्टिंग अगर होती है तो सीधी सी बात है भाई, कॉइन का जो मान लीजिए फॉलोअर जो है वो उस एक्सचेंज पे जरूर जाएगा। सभी का एक्सपेक्टेशन होता है कि जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है तो उसके अंदर क्या होगा, बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो उस एक्सचेंज पे जाता है, परचेजिंग इंक्रीज होती है। सो दोस्तों हॉटबिट जो है अपना काम कर रहा है, और जो रिमेनिंग जो एसेट्स जो अभी रह गए हैं जिनका लिस्ट इन्होंने जारी किया है कि भैया ये कॉइन और हैं जो कि आने वाले समय के अंदर क्या है कि रिलीज कर दिए जाएंगे। अब उनका भी अपडेट आना बाकी है, लगभग 10-12 दिन के अंदर क्या है कि उनका भी अपडेट आ जाएगा। सो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जी बिटगेट प्राइस के बारे में। बिटगेट प्राइस जो है काफ़ी पॉपुलर कॉइन हो गया है आज के दिन, लेकिन फिर भी क्या है कि उसके अंदर पंप जो है हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज की अगर बात अगर करते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कल का न्यूज़ के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही है, किसी ना किसी एक्सचेंज पे क्या है कि लिस्टिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही है। लेकिन प्राइस की अगर बात अगर करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या है कि पंप देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7% जो है प्राइस के अंदर इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर बात अगर करते हैं तो लगभग 77% जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुई है। देखिए सिंपल सी बात है भैया, जब भी पब्लिक अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर इंटरेस्ट अगर लेगी तो वहाँ क्या है कि उसका डिमांड जो है वो बढ़ेगा, और डिमांड अगर बढ़ता है तो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता है। आज आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर इंक्रीज अगर हुआ है तो उसके बाद में क्या है कि प्राइस के अंदर भी इंक्रीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा, 5-10% डाउन चला गया या अप चला गया, इन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों, इनको नेगलेक्ट कीजिए, और नेगलेक्ट करके एक मैच्योर इन्वेस्टर की तरह क्या है कि आप इसको होल्ड करके रखिए दोस्तों, और एक बड़े प्रॉफिट का क्या है कि आप अपना वेट कीजिए। अब इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जिसका आप वेट कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं जी। यूके रेगुलेटर जो है उन्होंने वार्न किया है, FTX जो है वो क्या है कि बिना अथॉरिटी के क्या कर रही है, FTX को वहाँ पे रन कर रही है। पूरा न्यूज़ क्या है जी, पूरा न्यूज़ आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, इन्होंने क्या है कि वार्निंग दिया है एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो है FTX कि वो जो है यूके के अंदर बिना किसी अथॉरिटी के क्या है कि वहाँ पे अपना जो एक्सचेंज जो है उसको वो रन कर रहा है। अभी इसके बारे में क्या है कि आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। अभी पीछे आपने देखा होगा कि काफ़ी एक्सचेंज ऐसी थी जिनके ऊपर ईडी के गाज गिरे थे, ठीक है। ईडी ने सर्च किया उनको, किसी का अकाउंट फ्रीज किया, तो यानी कि इस तरह की क्या है कि प्रॉब्लम्स आई। होता क्या है जी, देखिए एक्सचेंज ना सबसे बड़ी गलतियाँ करती हैं। अगर एक्सचेंज अगर अपने आप को एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर चलाएं तो भैया सीधी सी बात है उनका पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज़्यादा होगा। और आज ये वो दौर है दोस्तों, अगर पब्लिक के अंदर अगर विश्वास अगर कमाया जाए तो वो एक्सचेंज जो है वो अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। आज इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लोग अपना पैसा नहीं रखना चाहते, ये रियलिटी है, ओके। और जो फॉरेनर्स जो हैं एक्सचेंज, उनके ऊपर क्या है कि इनको बिलीव नहीं है, इनको ट्रस्ट नहीं है। आप मान लीजिए वॉलेट की बात करते हैं, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं आज जो इन्वेस्टर जो हैं अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, ये रियलिटी है भैया। तो आज चाहे FTX हो या फिर कोई और एक्सचेंज हो, अगर अपना विश्वास अगर पब्लिक के अंदर अगर बना अगर पाती है तो इन फ्यूचर क्या है कि अच्छा खासा ग्रो जो है वो कर सकते हैं। अभी अगर इस तरह से ही अगर मान लीजिए FTX की तरह ही अगर अदर एक्सचेंज भी अगर करेंगे तो सीधी सी बात है भैया, उनका जो वैल्यू जो है वो डाउन होगा 101%, क्योंकि एक्सचेंज की क्या है कि पहले से ही क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब अगर आगे भी इसी तरह से एक्सचेंज जो है गलतियां लगातार अगर करते अगर रहे तो भैया सीधी सी बात है पब्लिक का उनके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और उसके बाद में क्या है कि ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो एक्सचेंज अगर ऐसी गलती ना करें तो बेहतर होगा। ये थे आपके आज के लेटेस्ट अपडेट। आई होप कि आपको अपडेट जो है अच्छे लगे होंगे। आपकी इनके बारे में क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप ज़रूर कीजिए। अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको अगर वीडियो अगर चाहिए है तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।